ठीक है, तो अगर अब स्क्रीन शो हो रही है वाली है। बिल्कुल विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो अगर हमें यहाँ पे अगर किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, लिमिटेड एक्सेस करना है, देन वी विल गो विद प्राइवेट मॉडिफायर। ठीक है, अभी हम प्राइवेट के पब्लिक मॉडिफायर को इतना ज़्यादा, प्राइवेट को खैर अभी हम नहीं करेंगे यूज़ बिल्कुल भी इस पूरे सेमेस्टर में, बट स्टिल इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू नो, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड पूरा एक चैप्टर होगा। ठीक है, मॉडिफायर्स का आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी या ली, तो उसके अंदर पूरा एक सेशन पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप बहुत डिटेल में इनके एग्जाम्पल प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख रहे होंगे, बट अभी सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रखना है अपने माइंड में। ठीक है, हमें जो मॉडिफायर यूज़ करना है वो मॉडिफायर यहाँ पे होगा आपके पास स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, स्टैटिक मेथड हैज अ सेट कीवर्ड। अब ये काम क्या करता है, किस तरीके से करता है, यहाँ पे लिखा हुआ देयर टू कॉल अ स्टैटिक मेथड देयर इज नो नीड टू हैव एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इन विच स्टैटिक मेथड इज डिक्लेयर। ठीक है, आपको यहाँ पे इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि आपको क्लासेस को ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बातें लिख लें डायरेक्टली, जैसे मैं बोल रही हूँ एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ गया। उन चीज़ों को मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, मैं बहुत डिटेल्ड या डीप एक्सप्लेनेशन में अगर जाऊँगी तो मेरी पूरी क्लास इसी एक टॉपिक पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। विद द हेल्प ऑफ क्लास रेफरेंस यू कैन डायरेक्टली कॉल योर मेथड इन स्टैटिक कीवर्ड। You can call your method with the help of class reference. That's it. It's a definition of static for you. ठीक है, कि आप सिर्फ ये डेफिनेशन पे लिख देते ना कहीं पे तो आपका सही काउंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आती है? जैसे स्टैटिक के साथ जो पब्लिक यूज होता है साथ में, हम्म, तो स्टैटिक सिर्फ रेफरेंस के लिए और पब्लिक उसकी रेस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। बिल्कुल। तो लेकिन वैसे स्टैटिक और फिर पब्लिक तो अलग अब होगा ना, पब्लिक फिर तो देखें, और स्टैटिक इज अ कीवर्ड। ठीक है, व्हेन अ मेथड हैज अ स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, देखिए इसी को समझिए, एक मेथड के साथ कीवर्ड लगता है स्टैटिक। यहाँ पे मॉडिफायर लिखा हुआ है सिंपल। ठीक है, अगर आप अभी मॉडिफाई पब्लिक मॉडिफायर यूज ना करें, ठीक है, मैंने यहाँ पे अगर कुछ कोड लिखा है, क्या मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा है? नहीं। चल रहा है कोड मेरा? यस। तो इन शॉर्ट अभी मुझे मॉडिफायर्स ना भी लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी सेम अपने जोन में हूँ, सेम क्लास के अंदर हूँ। मेरी क्लास कौन सी है यहाँ पे? प्रोग्राम के नाम की सेम क्लास है ना, ये यहाँ से यहाँ तक एंड हो रही है। इस क्लास के बाहर में कोई काम करूंगी तो फिर मुझे अपने एक्सेस मॉडिफायर यानी कि जो मॉडिफायर्स लिखे हुए हैं इनको लगाना लाजमी होगा। अगर मैं एक ही घर के अंदर काम कर रही हूँ तो सिर्फ मैं स्टैटिक भी लिख दूं तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, सही। अभी हम नीचे एग्जांपल्स करेंगे कि अगर बस दो डिफरेंट क्लासेस हो यानी कि दो डिफरेंट घर हो तो फिर हम कैसे काम करेंगे। सही। यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है मैनुअल? जी मैं सो रही है। ठीक है, नीचे आते हैं एग्जाम्पल पे इसकी। मेरे पास देखें यहाँ पे अब आपको हम जो बातें कर रहे हैं ना कि आपके पास दो डिफरेंट घर हो, दो डिफरेंट क्लासेस हो, तो फर्स्ट क्लास आई हैव हेयर इज, देखिए पब्लिक मॉडिफायर की एग्जांपल है यहाँ पे। हम एग्जांपल्स भी परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि चलें कर लेते हैं पीछे। सबसे पहले मेरे पास एक मॉडिफायर है पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास का नाम देखिए क्या है, क्लास प्रोग्राम है। मेरे पास एक क्लास, यहाँ पे ये क्लास खत्म हुई है और इसी के नीचे एक और क्लास बनी हुई है एक न्यू क्लास के नाम से। हम क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास का नाम जरूरी ये रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपके पास हमने कहा था ना कि हमें क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये पूरी लाइन, इसको मैं ऊपर से हाईलाइट कर रही हूँ, ये पूरी लाइन आपका ऑब्जेक्ट बनाना कहलाती है। ये लाइन आपके पास कॉलिंग कहलाती है, इन्वोकिंग कहलाती है। ठीक है, इन लाइंस के आगे आप ये बात मेंशन कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप अपने पास चाहें तो लिखना तो लिख लीजिए, दैट वुड बी गुड फॉर यू। आपने यहाँ पे एक क्लास बनाई है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपने पास क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ये आपने क्लास की कॉलिंग की है। ठीक है, कॉलिंग
मेथड के क्लास के थ्रू, ठीक है। आप मेथड की कॉलिंग क्लास के रेफरेंस से कर रहे हैं, ठीक है। कैसे रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो आपने नाम पास किया हुआ उस रेफरेंस से यहाँ पे कॉल हो रहा है। ये किस तरीके से काम करेगा मैं बता देती हूँ आपको, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। पहले तो ये बताएंगे, ये बात समझ में आ रही कि हमने एक क्लास बनाई, जैसे प्रोग्राम की क्लास होती है उसके अंदर ब्रैकेट्स ओपन होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होती है, प्रोग्राम की क्लास बनी हुई आती है जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर प्रोग्राम की क्लास नहीं चाहिए सो यू कैन मेक एन अदर क्लास टू, यू कैन मेक मल्टीपल क्लासेस, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप 2 3 4 बनाएं, अनलिमिटेड बना लें, कोई मसला नहीं होगा। इसी जो आपने क्लास ऑब्जेक्ट लिखा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया है इस बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया इस क्लास को, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद आपके पास ये प्रिंट नेम कहाँ से आया यहाँ पे? ये प्रिंट नेम यहाँ पे ना मेथड है ना प्रिंट नेम। हाँ सही मिस, लेकिन ये तो दूसरी क्लास है ना। बिल्कुल दूसरी प्रिंट क्लास है, कैसे करवाया? दूसरी क्लास है। तो हमने कहा था ना कि जब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस होंगी तो फिर मैं क्या रेफरेंस पास करूंगी, ठीक है। 2 अलग अलग घरों में लोग रहते हैं, तो जिस घर में वो बंदा रहेगा तो उस घर का रेफरेंस पास करूंगी ना कि यार फलाने घर का बंदा हमें इसको चाहिए, या ये वाले घर के बंदे को हमें कॉल करके बुला दो। सो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दिया, ओबीजे इज माई ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। यहाँ पे एक रेफरेंस हमने ऑब्जेक्ट के अंदर बनाया कि यार इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला। हम लोग अपने पास इंडिकेशन रख लेते ना यार, वो व्हाइट घर में ना वो वाला बंदा रहता है, सफेद व्हाइट वाला जहाँ गेट है। मिस ये जो ऑब्जेक्ट जो है वेरिएबल है या ओबीजे हम माई वेरिएबल, सही सही इसके जगह आप खानिम भी रख लें तो कोई तकलीफ नहीं होगी उसको। बट सही जो सही क्लास लिखा है ना न्यू क्लास, इधर न्यू क्लास और न्यू का कीवर्ड ये राउंड ब्रैकेट्स टर्मिनेटर, ये सारी चीजें एज इट इज आपने लगानी है, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ ओके और सिर्फ आपके पास इस ओबीजे के साथ हो सकता है, ठीक है। सही। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखें, रेफरेंस रखें, ठीक है, और उसके बाद नाम कॉल कर दें। हम कहते हैं ना गाजी साहब के बेटे को बुला दें, साहबजादे को बुला दें, या फिर नदीम साहब के साहबजादे को बुला दें, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्लासेस का भी आप रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप उस क्लास के रेफरेंस से उसके मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, उस क्लास के मेथड्स यानी कि चाइल्ड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करवाने के लिए पहले क्लास लिखें और उसके बाद एग्जैक्टली अपना कोई प्रोग्राम भी लिखें, नाम लिखें, इक्वल टू मेथड लिखें। लगाएं, न्यू का कीवर्ड लिखें, और उसके बाद फिर अपने पास क्लास का नाम लिख के दोबारा राउंड ब्रैकेट्स। इसको मैं कर देती हूँ अपने पास प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, एंड देन फिर मैं आपसे कहूँगी ये इम्प्लीमेंट करनी, ठीक है। ओके मैम। वैसे आपके पास पेपर्स वगैरह में ये पब्लिक और प्राइवेट मॉडिफायर्स जो है नहीं होंगे इंक्लूड, एटलीस्ट लैब के अंदर तो नहीं होंगे। बाकी आप सर ओके रुमैट से और ज़्यादा डिस्कस कर लीजिएगा कि ये मॉडिफायर्स यूज़ होंगे आइदर आपके प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से या नहीं। एक प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो रहा। आपने थियोरिटिकल पढ़ ली ना ये, तो फिर उसमें तो यूज़ नहीं हुआ होगा आपके पास डेफिनेटली, तो फिर नहीं आएंगे फिर। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई, ठीक है। देखिए क्लास बनाने का एक रूल है, जहाँ पे आपकी ये क्लास खत्म हो, ठीक है, यहाँ पे आप उसको हाईलाइट करके चेक कर सकते हैं कि आपके पास देखें ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हुए, हाईलाइट नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे क्लोज करने के बाद अब मैं यहाँ पे आके एक और क्लास सीख रही हूँ। लेट सपोज मैंने एक क्लास बना ली है पर्सन अपनी मर्जी से, ठीक है। पर्सन की क्लास बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, ठीक है। पर्सन क्लास की इंडिकेशन क्या है, वो कर्ली ब्रैकेट से होती है, कोई राउंड ब्रैकेट्स नहीं आता। मुझे यहाँ पे एक मेथड बनाना है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और वाइड के आगे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया प्रिंट नेम, ठीक है। ऐसे मेथड बनाया था हमने, प्रिंट भी रख सकते हैं वैसे तो खैर। राउंड ब्रैकेट्स, डाउन ब्रैकेट क्या इंडिकेट करते हैं कि ये मेथड है मेरे पास। बस यहाँ आप तक इसको कैमल केस में लिख रही हैं प्रिंट नेम को, हम वो इसको मर्जी है, नॉर्मल किसी भी मर्जी केस है, में लिख सकते किसी भी केस में आप चाहें तो उसको भी पी को कैपिटल कर दें, आप उसको स्मॉल कर दें, इट्स नॉट अ मैटर, कोई इशू नहीं होता इसमें। आप कैसे चाहें जैसे भी करें आपका लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि आपके पास सिंपल यहाँ पे आऊँगी और यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन में 5-6 लोगों के नाम प्रिंट कर दूँगी, या 1-2 नाम मिस प्रिंट ये कर ऊपर दूँगी। सिंपल स्टैटिक वर्ड नहीं हो सकता था? कहाँ पे स्टैटिक वाइड अगर हमें कर दूंगी ना, चलो ठीक है मैं इसको स्टैटिक वाइड कर रही हूँ, हटा दिया। अब आप खुद डिफरेंस देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है मेरे कोड के अंदर। अभी आपने कहा ना पब्लिक हटा के बगैर करते हैं, लेट सपोज असद अहमद कर दिया इसको हमने।
अब मैं यहाँ पे आती हूँ अपने मेन के अंदर, ठीक है। मेन के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे आके ये कमेंट कर दूँ या लिखा रहने देना चाहते लिखा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे मुझे। मेरी क्लास का नाम क्या था, पर्सन, पर्सन लिखा, ओबीजे लिखा, ठीक है, इक्वल टू न्यू पर्सन, राउंड ब्रैकेट्स और ये टर्मिनेटर। अब मैंने कहा था कि आपके पास क्लास के रेफरेंस से आप कॉल कर रहे होंगे, ओबीजे डॉट, क्या मेरे पास स्टूडेंट नेम आ रहा है? नो मैम। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पब्लिक, आपने रेस्ट्रिक्शन उस पे लगाई है, पब्लिक में लिखा है। अब आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा नहीं ना? आ रहा। अब मैं हटाती हूँ स्टैटिक, अब आप देखिएगा अब आएगा, क्या अब आ रहा है? ओ जस्ट अ मिनट, मैंने गलत जगह से हटाया, मुझे नीचे से नहीं हटाना यार, था, सॉरी, यहाँ मुझे से यहाँ हटाना। से हटाना था। नीचे से हटेगा ना। हाँ, यहाँ से हटा के अब मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया। अब मैं सिर्फ पब्लिक और वॉइड लिखा है, स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं हुआ है, ठीक है। इधर से मैंने क्या चीज हटाई थी, स्टैटिक हटा दिया था इनके बाद से, तो इनको वापस लगा देते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको करूंगी, क्या आ गया? यस मैम। अब कैसा आ गया? मैंने तो स्टैटिक ही हटा दिया, पब्लिक कर दिया ना आप। पब्लिक कर दिया। देखें, अगर मैं किसी चीज को पब्लिकली डिफाइन कर रही हूँ ना, तो मुझे उस चीज को ना इस तरह से कॉल करना पड़ता है। अगर मैं स्टैटिक यूज नहीं करती, इट मीन्स कि मुझे कितनी लाइंस लिखनी पड़ रही है यहाँ पे? 2 लाइन। अगर मैं यही काम कमेंट कर देती हूँ, पब्लिक के साथ स्टैटिक लगा के करूँ, तो फिर कितनी लाइन में काम होगा? 1 लाइन में। हाउ? मैं नीचे आऊंगी, मैंने इस मेथड के साथ पब्लिक के साथ क्या लगा दिया है, अब स्टैटिक भी। जब मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूंगी ना, तो मैं सिंपल क्लास का नाम लिखूंगी, क्लास का नाम मतलब घर के नाम, डॉट लगाऊंगी। क्या आ रहा है मेरे पास मेथड का नाम? कहा था ना मैंने कि आप अगर स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं तो आप सिर्फ अपने घर का रेफरेंस देते हैं, अपने जो भी निशानी या फिर क्या लेके, गाजी का था मैंने, गाजी साहब के बेटे को बुला दें या फिर नदीम साहब के बेटे को बुला दें या अहमद अली को बुला दें, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक की वजह से सिर्फ ये हुआ है, इस तरह से 1 लाइन काम विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। अगर मैं स्टैटिक यूज करूंगी तो मैं इस तरीके से कॉल करूंगी, अगर चीजें दूसरी क्लासेस में होंगी। ये भी पॉइंट लिखें। अगर मेरे पास स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, सिर्फ पब्लिक है, तो फिर हम इस तरह से पूरा अपने पास क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फिर काम करेंगे, ठीक है। मिस ये ऑब्जेक्ट का विधि हमारा जो वेरिएबल है हमने अपनी मर्जी से लिया है ना? ओबीजे अपनी मर्जी से लिया है, आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख लें, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, ये पब्लिक के लिए था। और मिस अगर हम स्टैटिक लगाने के बावजूद जो है वो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें तो वो एरर देगा क्या? कॉल ही नहीं होगा, इस तरह से फिर कॉल ही नहीं होगा पब्लिक स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये डायरेक्टली चीजों को एक्सेस देना, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर है? ये एग्जाम्पल अपने पास जरा करके एक बार देख लें। मैं कोड को थोड़ा सा नीचे कर रही हूँ। पहले आप एक क्लास बनाएं, ठीक है। क्लास की बॉडी जहाँ क्लोज हो उसके नीचे एक क्लास बनाइएगा, जल्दी से बना लें आप लोग वाला कोड, टाइम दे रही हूँ आपको। बस नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ से आती है। अभी आपने पब्लिक मॉडिफायर के लिए काम किया है ना, अब आप बात करते हैं प्राइवेट मॉडिफायर की। प्राइवेट मॉडिफायर में सिर्फ आपने एक चेंजेस अप्लाई करनी है। यहाँ पे आप पब्लिक की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना प्राइवेट कर दें, दैट्स इट। और आप चेंजेस देखिएगा ऊपर क्या आती हैं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है आपके पास, इसको जरा पढ़ लें क्या कह रहा है ये। प्रोटेक्शन लेवल रिसेप्शन इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्राइवेट चीज़ें कभी भी, देखें आपके पास अगर आपके घर में कोई प्राइवेट चीज़ रखी हुई है आपकी, भले वो कुछ भी हो, क्या आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे उसको? कभी भी नहीं करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास जो भी आपकी प्राइवेटली डिक्लेयर्ड मेथड्स या प्राइवेटली डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स होंगे, हम उनको भी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। दे आर प्राइवेट एंड दे कैन ओनली एक्सेस इन देयर ओन क्लास। अगर मैं उस क्लास में काम कर रही हूँ, उस क्लास में यूज कर रही हूँ, इट्स ओके, यू कैन यूज बिकॉज वी आर इन सेम हाउस। बट जैसे ही हमारा घर अलग होता है, हमारी क्लास अलग होती है, तो वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे।
वहाँ पे आपके पास प्रोटेक्शन लेवल का एरर आ जाएगा। ये चीज़ समझ आई? प्राइवेट अगर आप Yes, लगाते yes. हैं तो किस तरीके से आपके पास एरर आ जाता है। नाउ स्टैटिक आपके पास यहाँ पे थर्ड है। स्टैटिक हम अभी यूज करके देख चुके हैं कि अगर हम स्टैटिक यूज करते हैं तो आपके पास क्या क्या एडवांटेजेस आ रहे थे। ये तो आपका हो चुका है, पब्लिक के साथ आपने स्टैटिक लगा के काम किया था, ठीक है। अगर आपके Yes, पास yes. देखें इंडिकेशन है, निशानी है कि अगर आपके पास दो चीज़ें एक साथ है, लाइक अगर आप दूसरी क्लासेस में काम करें तो पब्लिक स्टैटिक एक साथ लगाइएगा, वरना चीज़ें कॉल होकर नहीं आती। अब बात करते हैं आपकी उस एग्जाम्पल की जिसमें आपके पास मेथड होते हैं रिटर्न टाइप के, यानी कि आप लोग जो इंटरनेट पे देखते हैं, सर्च करते हैं गूगल पे, इंट मेन वाला जो काम होता है ना, इंट करके और आखिर में रिटर्न लिखा हुआ होता इसमें है। डेटा टाइप लगती है एग्जैक्टली, वेट की जगह। रिटर्न सर टाइप आ जाएगी अब आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आता है, मेथड विद रिटर्न टाइप। अ मेथड कैन आल्सो रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलर, ठीक है। आपके पास मेथड जो है आपके पास अपने कॉलर्स को रिटर्न भी करती हैं वैल्यूज। यू हैव ऑलरेडी यूज दिस फीचर, द मेथड रीड लाइन एंड पार्स बोथ रिटर्न अ वैल्यू दैट वी हैव टू यूज इन अवर प्रोग्राम। देखिए आपके पास एक रीड लाइन का मेथड भी है, आप उसके अंदर तो पैरामीटर में वैल्यूज पास कर रहे होते हैं ना, कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर, या कंसोल डॉट रीड की आप लगाते हैं, इन डॉट पार्स लगाते हैं, वो भी तो आपको वैल्यू ला के दे रहा होता है ना यूजर से उठा के, जो भी यूजर पास करता है वैल्यू, ठीक है। तो वो भी आपके पास ना रिटर्न टाइप के ही मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना एक मेथड बनाना है रिटर्न टाइप का। अच्छा, अब हम ना दूसरी क्लासेस के अंदर काम नहीं करेंगे, ये सारा कोड हटा रही हूँ फिलहाल यहाँ से, ठीक है। अब हम अपने पास इसी मेन की क्लास के जो हमारे पास है ना, ये वाली प्रोग्राम वाली क्लास, इसी में ही हम सारे काम करेंगे, ठीक है। ये एक मेथड तो मैंने पहले का बनाया हुआ है, इसको मैं नीचे कर देती हूँ। मेथड की सीक्वेंस मैटर नहीं करती, कॉलिंग की सीक्वेंस मैटर करती है, हमेशा मैं भूलती हूँ, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने दो मेथड बनाए हैं, एक नेम का, एक प्रिंटिंग का। ये सीक्वेंस आप आगे पीछे रखें, जैसे रखना चाहें रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको कमेंट ना भी करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप बस कॉलिंग ना करें, छोड़ दें बनाए हुए, तो बाद में यूज कर लें। हम कहते हैं ना मेथड्स रीयूज होते हैं, तो बाद में यूज कर लें, इससे भी कोई इशू नहीं है। बट जब मैं कॉल कर रही होंगी अपना मेन की चीज़ों में, तो आपके पास सीक्वेंस बड़ी मैटर करे। कैसे चीज़ें कॉलिंग मैटर सिर्फ करती मेन हैं? में करवा सकते हैं। बिल्कुल, मेन आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसके अलावा कहीं और कॉलिंग नहीं हो सकती। अगर मैं कहीं और कॉलिंग करती हूँ तो डेफिनेटली इट विल नॉट शो ऑन योर कंसोल स्क्रीन, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आके सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट सपोज के मैं अपने पास एक मेथड बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने वॉइड टाइप के तो मेथड्स देखे हैं काफ़ी, अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं अपने पास दूसरे टाइप के। मेरे पास एक मेथड है, ठीक है, स्टैटिक टाइप का लगा लें, इंट, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने लाइक दिस। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपके पास एक एरर डिक्लेयर होगा। पढ़ने क्या कह रहा है, नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू। नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे अपने पास सिंपली जब भी आप काम कर रहे होंगे आपको रिटर्न का कीवर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू, जब भी एरर आए तो आपने ये समझना है कि ये एरर क्यों आ रहा है। हो सकता है कि मैं फाइनल लैब में आपके पास वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू का एरर कब आता है, तो यू हैव टू नो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके वाइवा के अंदर इंक्लूडेड हों, क्योंकि आज अपना लैब का देंगे फाइनल, तो उसके अंदर इंक्लूड होंगी ये चीज़ें, ठीक है। सेकेंडली आपके पास, आपको ये पता होगा कि फाइनल लैब आपके पास कितने मार्क्स की होती है, ये पता है? नहीं मिस। 20 मार्क्स की होती है। देखिए आपके पास टोटल जो लैब है ना वो 100 मार्क्स की है, इसे मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था। 100 में से आपके पास 60 मार्क्स जो है ना आपके लैब टास्क के होते हैं, जो 5 मार्क्स आप टास्क कर रहे होते हैं ना, ये टोटल आपके पास 60 मार्क्स हैं, जिनको मैं 5 में डिवाइड करती हूँ। 16 लैब होंगे, देखें 10 बात बताती हूँ अभी, वो भी है 5 मार्क्स की एक लैब है, तो इट मीन्स के आपके पास जो आपने अभी काम कर रहे हैं हर वीकली, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए ही मार्क्स कम हो रहे होंगे। दूसरा, जो 16 लैब्स टोटल होती हैं आपकी, ठीक है, पूरे सेमेस्टर में, 16 में से जो बेस्ट 12 लैब होती हैं उनके मार्क्स मैं काउंट करूँगी। अब आपने किसी में अगर 0 भी लिए होंगे, किसी में आपने 5 भी लिए होंगे,
तो वो मुझ पर डिपेंड करता है मैं कौन से ले रही हूँ। सेकेंडली ये तो हो गए 60 मार्क्स, 20 मार्क्स की हो गई आपकी फाइनल लैब, हो गए 80, बाकी 20 कहाँ गए? आपने एक असाइनमेंट नंबर 1 बनाया है अभी, कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स। 90 हो गए। इसी तरह एक और असाइनमेंट 2 मिलेगा, वो भी 10 मार्क्स का होगा, टोटल कितने हो गए? 100। 100। 80 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले सकते हैं घर बैठ के, मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी उसमें, तो आपको सिर्फ थोड़ी बहुत मेहनत करनी थी। ऐसे ही था कि 60 मार्क्स का जी। आपका लैब, 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स, एंड लास्ट में आके सिर्फ 20 मार्क्स की आपकी लैब होगी। ओके मैम। तो ये आपके पास एक प्लान होता है ऑटोमेटिकली आपके पास यूनिवर्सिटी का, कि आपके पास लास्ट में सिर्फ 20 मार्क्स की आपने सिर्फ लैब करनी है, बाकी मार्क्स को आप लोग सेशनल मार्क्स जिसे आप कहते हैं, तो आप ऐसे गेन कर सकते हैं जिन पे आप मेहनत नहीं करते। करते हैं। नहीं, बहुत सारे आपके क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके असाइनमेंट्स अगर मैं खोल के दिखाना शुरू कर दूं ना कि तो बस आप लोग कहेंगे कि ये क्या किया इन्होंने, खुद बोलेंगे एक दूसरे को क्या करा अभी तुमने, पूरी क्लास का नाम डुबो रहे हो। असाइनमेंट को ना असाइनमेंट समझ के करें, बोझ ना समझें। असाइनमेंट ऐसे होते ना क्वेश्चन, बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं अभी चेक कर रही थी, आप लोगों की क्लास के असाइनमेंट माशाल्लाह से टास्क जिसको हम आप लोग कहते हैं, ऐसे टास्क के लाइक ना बस स्क्रीनशॉट उठाए और भर दिए पेपर ये अपनी वर्ड की फाइल में, ना क्वेश्चन नंबर मेंशन है, ना कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ना कुछ पता चल रहा है कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे खत्म है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है। यकीन कर ऐसे क्वेश्चंस को मैं 0 मार्क्स दे देना ज़्यादा प्रेफर करूँ। वर्ड की फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है? अभी तक लोग, कुछ लोग हैं जो वर्ड की फाइल्स भी सेंड कर देते हैं, इतने जज्बाती होते हैं। जल्दबाजी पता नहीं किस चीज़ की है, पता नहीं कितने घंटे लगते हैं उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने में। जब एक चीज़ बता दी कि मार्क्स डिडक्ट होंगे बट स्टिल, फिर जब मार्क्स 0.5 कट रहे होते हैं तो फिर कहते हैं मिस क्यों कट गए। ना क्वेश्चन नंबर मेंशन होगा, ना आपके पास क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग होगी, ना कुछ लिखा हो, तो मुझे क्या, मैं खाली स्क्रीनशॉट को जूम करके खाली ये देखती रहूँ कि कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे एंड है। फिर तो मैं वही वाला टास्क काम शुरू कर दूँगी, पेपर पे करके दूँ असाइनमेंट्स, A4 साइज पेपर लें और फिर उस पर करें असाइनमेंट, वो ज़्यादा बेटर रहता। जब तो टास्क से अच्छा याद आया कि आपने 6 के बाद के नंबर अपलोड नहीं किए। नहीं, वो मैंने इसीलिए रोक दिए ताकि मैं और लैब्स के मार्क्स देख लूँ कि किसी में हो सकता है कि कुछ मार्क्स अच्छे आ रहे हों तो फिर मैं उनको काउंट करूँ, और जो, क्योंकि देखें जो मार्क्स आपके अपलोड हो चुके हैं डेफिनेटली वो तो आपके फिक्स हैं 6 मार्क्स, रिमेनिंग 6 मार्क्स के लैब्स आपके अभी पेंडिंग है। वो इसीलिए पेंडिंग में गए हैं क्योंकि बेस्ट मार्क्स जो होंगे आउट ऑफ कमिंग अपकमिंग 6 उनमें से मैं कंसिडर करूँगी, इसलिए ठीक है, इसलिए उनको हमने रोका। अगर आप कहते हैं तो मैं भी कर देती हूँ 2 मार्क्स जो आपकी लैब नहीं, टेक आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन मिड्स के तो हाँ। काउंट होंगे ना, वो मिक्स चेक मिड होगा के जो मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी में काउंट होंगे बेटा। नहीं लैब वो आपने हाँ जो असाइनमेंट 1 दिया था डेफिनेटली वो काउंट होंगे, वो तो होंगे काउंट, वो 10 मार्क्स काउंट होंगे असाइनमेंट 1 के। इसी तरह असाइनमेंट 2 मिलेगा एक और आपका फाइनल से पहले, उसका टाइम भी इतना ही होगा, अराउंड 10 to 12 या 15 डेज मैक्सिमम, और ओके उसको भी आपको करना होगा इसी तरीके से। तो ये आपके एडवांटेज है कि आप घर पे आराम से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए आप यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास एक मेथड था इंटीजर टाइप का ऐड का, सही है। यहाँ पे रिटर्न टाइप बनानी लाजमी है। आपने क्या करना है, अभी जब आप कोड करना स्टार्ट करें तो फॉर दिस स्टार्टिंग यू कैन इग्नोर दिस एरर, ठीक है, आप भूल जाए आपके पास अभी कोई एरर है, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर कोड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपने पास एक मेथड बनाना चाहती हूँ जो कि क्या होगा मेरे पास, पैरामीटराइज। हमने कहा था ना पैरामीटर यहाँ पे पास हो सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी हम खाली छोड़ रहे थे इतने एग्जाम्पल्स में से। अब हम यहाँ पे एक ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। ये रिटर्न टाइप भी है, पैरामीटराइज भी है। पैरामीटराइज मेथड तब बनते हैं जब मैं अपने पास मेन से यूजर को बोलूं वैल्यू पास करो, मेन में यूजर को बोलूं वैल्यू भेजो, तब हम अपने पास पैरामीटराइज मेथड बना रहे होते हैं। ये बात क्लियर समझ मतलब आती है?
प्रिंटिंग के वक्त हम ब्रैकेट में उसको मतलब यूज कर एग्जैक्टली सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने वैसे। हाँ नहीं ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, आपने सिंपल अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है तो आपने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना दिया a के नाम से। ठीक है, मैं ये चाह रही थी यहाँ पे आने के बाद मेरे पास क्या काम हो, एक में मैं प्लस कर दूं 10, तो जो भी एक की वैल्यू आ रही होगी उसमें कितना प्लस हो जाएगा मेरे पास 10, और इसके आंसर को, इसकी जो भी आंसर आ रहा होगा ना उसको एक वेरिएबल में होल्ड करा देंगे। किस टाइप का वेरिएबल है मेरा, इंटीजर टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज भी इंटीजर टाइप की थी, यहाँ पे काम भी इंटीजर टाइप का हो रहा है। नाउ एट द एंड रिटर्न के टाइम पे मैं क्या रिटर्न करूंगी, रिजल्ट। ए और कोई आंसर? सर RES RES यस बस। ए वाले कौन लोग थे? बाकी क्या पूरी क्लास सो रही है ए में या अटेंडेंस के वक्त जागेगी? बस नहीं, ये बाकी जो 3-4 माइक ओपन है ना, इनके अलावा पूछ रही हूँ मैं कि बाकी क्लास में जो लोग हैं। जी यासिर, क्या होगा? में से RES प्रिंट। RES प्रिंट होगा, ए क्यों नहीं होगा यासिर? तो मैं सम उसी में ही वो उसको कंसीडर किया हुआ है। देखें बिल्कुल सही A+ बोल रहे print। हैं यासिर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये जो वैल्यू है ना, ये सिर्फ आपकी एज ए पैरामीटर लेके आएगी, ऊपर से वैल्यू और नीचे लाके आपको दे देगी। ठीक है, ऐसा ही कि आप दूध लेने गए, दही लेने गए, बल्कि आप तो दही लेने ज़्यादा जाते हैं, आप दही लेने गए, दही लाके आपने अम्मी को दे दिया। अब अम्मी का काम है कि उस दही को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके ए के अंदर दही ली है और दही लेके आपने यहाँ पे उस दही के साथ कुछ भी काम करा है, और यहाँ पे आके आपने सिंपल उस वैल्यू को यहाँ पे आके रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। यहाँ कहीं प्रिंटिंग नहीं हुई है, यहाँ कहीं पे प्रिंटिंग नहीं हुई है। तो वो ऊपर कराएंगे हम मेन में। प्रिंटिंग तो मेन में ही होती है ना। मेन में होगी, नहीं हम नीचे भी करा सकते हैं, हमने अभी नीचे मेथड नहीं बनाया था व्हाइट टाइप के जिसके अंदर हम नहीं नेम वो को तो वहीं प्रिंट प्रिंट करा करा सकता है, हैं। लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगी तो आउटपुट तो मेन का ही देगा ना, अगर हम वो ऐड कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे मेन में आउटपुट प्रिंट नहीं करवाना, नीचे ही प्रिंट कराना है, तो फिर आप नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगी, लेकिन मेथड जब मेन में कॉल करेंगी तो वो एक ही बात हो जाएगी कि जो नीचे प्रिंट हो रहा होगा वो मेन के थ्रू हमें आउटपुट शो होगा। बिल्कुल गुड। ठीक है, तो आपके पास देखें हमेशा ना एक कॉन्सेप्ट अपने पास रखिएगा। ये बात ना मैं कहती हूँ कि 90% लोगों को ना, जब पूरी प्रोग्रामिंग मतलब आपका कोर्स खत्म भी जाए तब भी समझ में नहीं आती है कभी भी। ये एक ना लॉजिकल चीज़ है कि अगर मैं अपने पास रिटर्न टाइप का मेथड बना रही हूँ, रिटर्न टाइप का मतलब क्या है कि रिटर्न का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है और कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे मेथड की डिफाइन की हुई है। रिटर्न टाइप का मेथड हमेशा मेन में प्रिंट होगा, याद रखिए, सही। हमेशा रिटर्न टाइप का मेथड हमेशा मेन में प्रिंट होगा। वाइट टाइप का मेथड जो भी और काम हो void रहा ही होगा, नहीं है। नहीं वाइट टाइप का जो भी मेथड होगा, जो भी काम होगा, वो उस मेथड के अंदर ही प्रिंटिंग करा के अपना सारा काम खत्म कर देगा, हमेशा याद रखिएगा। वाइट टाइप हमेशा मेथड के अंदर ही सब काम करके प्रिंटिंग वगैरह करके सिर्फ कॉलिंग करता है मेन में। रिटर्न टाइप के मेथड, इस टाइप के मेथड जहाँ पे रिटर्न का कीवर्ड होगा, वो डायरेक्टली मेन में जाके प्रिंटिंग करेंगे खुद को। सही। मैं यहाँ पे आऊंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद मैंने अपने मेथड को कॉल कर दिया। मेथड का नाम क्या है मेरे पास, ऐड। एक ही घर में थे इसलिए हमें कोई रेफरेंस वगैरह पास नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऐड लिखा, मुझसे ये एक वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, लेट सपोज मैंने 20 लिख दी वैल्यू यहाँ पे मैं आई, और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे 20 वैल्यू इंसर्ट कर दी। एड रिजॉल्व पे आउटपुट आपके पास पता होना चाहिए कि क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है मेरा, 30 आना चाहिए, 20 प्लस 10 हुआ है। ठीक है जैसे एक और सवाल है मेरा जी। मिस, आपने जैसे बताया है कि जो रिटर्न टाइप का मेथड है उसके अंदर हम प्रिंट नहीं कराते, मेन में कराते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है कि हम उसमें लिख दें और फिर करा दें, मतलब पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम करते नहीं इस तरह से, वरना उस मेथड का जो असल एडवांटेज है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है। कैसे एक्सप्लॉइट होता है? क्योंकि रिटर्न टाइप आपके पास कहीं ना कहीं, देखें आप पहले इसके एग्जीक्यूशन समझें, खुद समझ में आएगा कि क्यों। लेट सपोज कि मैं इसको यहाँ पे अभी रिटर्न का ऐड पे आई, जैसे ही मेरे पास अपने पास मेन के अंदर आया ना, सबसे पहले इसको क्या मिला, कंसोल डॉट राइट लाइन। इसको एक चीज़ प्रिंट करनी है, प्रिंट क्या करना है, ऐड। ये डायरेक्टली कहाँ पे आ जाएगा,
फौरन उठा और कहाँ आया, ऐड के पास। मेरा कर्सर अभी कहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहीं पे ही। ये मेरा पॉइंटर जब कंपाइलेशन के टाइम पे रन हो रहा होगा ना, वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही ऐड मिला, ऐड के पास उसको क्या नजर आ रहा है, 20 लिखा हुआ। ये 20 उठा और कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। एट दिस लाइन मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है कंपाइलेशन के टाइम पे, ठीक है। मैं अभी यहीं पे स्टक हुई हूँ, रुकी हुई हूँ। यहाँ पे जैसे ही उसको ऐड मिला, ए मिला, इस ए की वैल्यू उठ के कहाँ पे आ गई फौरन, यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मेरे पास 20 लिखा हुआ था। इसने क्या किया, 20 के अंदर मेरे पास 10 को सम किया और इसके अंदर सम करवाने के बाद रिजल्ट भेज दिया, क्या, 30। ऐसा ही हुआ। ये रिजल्ट कहाँ हुआ, रिटर्न हुआ। ये रिटर्न जो वैल्यू लेके, ये जो इसके अंदर 30 आई है, ये वैल्यू उठाएगा और वापस कहाँ लेके चला जाएगा, ऊपर, यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पास कंपाइलेशन पे वैल्यू खड़ी हुई थी, कंपाइलर रुक गया था। ये 30 प्रिंट होने के बाद अब आपको आउटपुट में console.write लाइन की वजह से क्या लिखा हुआ दे रहा है, ये चीज। इन केस अगर मैं अपने पास ये पूरा प्रोसेस, ये समझ में आया कि किस तरह से वैल्यूज उठ के जा रही हैं, कहाँ से वैल्यू रिटर्न होके वापस आ रही है। और बाकी सबको, यासिर, इबाद, अमार, ऑन, यस मिस। ऑन को तो खैर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ऑन ने क्लास से भी जी, 5-10 मिनट पहले ज्वाइन की है। ऐसा ही है ना ऑन? नहीं मिस, फुल लैपटॉप चेंज किया था अभी, इसलिए दोबारा रिजॉइन किया। शुरू से ले रहा हूँ क्लास। ठीक है। एग्जाम्पल हो गई प्रीवियसली आपकी सारी? यस मिस, वो लैपटॉप इसलिए चेंज किया था, वो अच्छा, स्क्रीन दूसरे पे खोली थी और कर दूसरे पे रहा था। चलें, कोई मसला नहीं, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। चलें, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है। अब आप करेंगे क्या, ये तो हमारी एग्जीक्यूशन होगी। इन केस अगर मैं अपने पास यहीं पे ही console.write लाइन लगाऊं और यहीं पे ही रेस्ट का वेरिएबल प्रिंट कर दूं, तो फिर हम मेन में जाके क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे आएंगे, ऐड, इस तरह से लिखा, टर्मिनेटर लगाया और यहाँ पे मैं आके क्या पास कर दूंगी, अपनी वैल्यू 20, लाइक दिस। सो ये एक आपके पास उसी तरीके से कॉलिंग होगा जिस तरह से आप वॉइड टाइप की कॉलिंग कर रहे हैं। तो यानी ये प्रेफरेबल नहीं है रिटर्न टाइप? नहीं, लेकिन कभी भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें आप, 30 आंसर्स दोनों में सिमिलर है, बट द फैक्ट इज कि आपने पास रिटर्न टाइप की कॉलिंग मेन में प्रेफर करते हैं इंस्टीड ऑफ इन मेथड। दूसरी चीज, जरा ये जो ऐड के अंदर 20 वैल्यू पास की ना, अपने हार्ड कोटेड वैल्यूज का आप कहते हैं, जरा यूजर से इनपुट ले लें। क्वेश्चन समझ में आया ना क्या कहा है मैंने? जी। ये जो वैल्यू 20 आ तो उसके रही लिए है, जो है वो उसकी जो इंटीजर की वो रखेंगे हम इनिशियलाइजेशन, वो हम मेन में ही करेंगे ना? नहीं, आपने बस यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है और उसमें इनपुट लेना है और वो पास करना है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की आप बिल्कुल इंटीजर टाइप की लेंगी, क्योंकि आपने इंटीजर टाइप का पैरामीटर यहाँ पे पास करना है, इसलिए जल्दी से कर लें, 5 मिनट है सबके लिए। गुड, बाकी सबका भी हो गया। तो आपने अगर सिर्फ इनपुट लेना